धृतराष्ट्र ने कहा, हे केशव, मेरे 100 पुत्र मारे गए और मैं अंधा क्यों हुआ? मेरे पूर्व जन्म का क्या पाप है? धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि गांधारी को 100 संतान उत्पन्न करने का आशीर्वाद प्राप्त है, तो उसके अंधेपन का दुख मिट गया। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और एक पुत्री हुई। कुरुक्षेत्र में उनके 100 पुत्र मारे गए। एक पिता के लिए इससे दुख की बात और क्या हो सकती है कि उसे 100 पुत्रों का शोक मनाना पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का जो संदेश दिया था, उसे अर्जुन के अतिरिक्त संजय और धृतराष्ट्र ने भी सुना था। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, सबको उनके पूर्व जन्म का दंड भोगना पड़ता है। धृतराष्ट्र को वह बात स्मरण थी। दुर्योधन और दुशासन मुख्य रूप से पांडवों और द्रौपदी के दोषी थे। उनके मारे जाने को तो धृतराष्ट्र कर्म दंड से जोड़ रहे थे, पर शेष पुत्रों की तो उसमें कोई भूमिका नहीं थी। फिर वे क्यों मारे गए? धृतराष्ट्र को ये प्रश्न बहुत ही परेशान करता था। धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि मैं अंधा पैदा हुआ, मेरे 100 पुत्र मारे गए, मेरा क्या पाप था जिसका दंड मुझे इतना बड़ा मिला? आपने अर्जुन से कहा था कि जो हो रहा है वह कर्मों का दंड था। मेरे अंधे होने और 100 पुत्रों के मारे जाने के पीछे क्या कारण है? कृपा करके मुझे बताएं। आपका उत्तर पुत्रों को खोने की पीड़ा को उभारेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, आपने बहुत ही उचित सुना था। कर्मों का दंड भोगना ही पड़ता है, उससे कोई नहीं बच सकता। कुछ पाने के लिए कुछ तो देना ही पड़ता है। आप इस जन्म में भी राजा हैं और पिछले जन्म में भी राजा थे, पर आपने कई पाप कर्म किए हैं। धृतराष्ट्र अधीर हो गए और बोले, केशव, मैंने इस जन्म में जो किया है वो सब मेरे सामने है। एक राजा और एक बड़े परिवार का मुखिया होने पर मुझे वही उचित लगा। मैं पूर्व जन्म का रहस्य जानने को उत्सुक हूँ। कृपा करके वह रहस्य खोलें कि मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे मैं अंधा भी हूँ और मेरे 100 पुत्र भी मारे गए। भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को पूर्व जन्म की याद दिलानी शुरू करी। भगवान श्री कृष्ण बोले, पिछले जन्म में आप एक राजा थे। आपके राज्य में एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण के पास हंसों का जोड़ा था जिसके 4 बच्चे थे। ब्राह्मण को तीर्थ यात्रा पर जाना था, लेकिन हंसों की चिंता से वह जा नहीं पा रहा था। उसने अपनी ये चिंता एक साधु को बताई। साधु ने कहा, तीर्थ में हंसों को बाधक बनाकर हंसों का अगला जन्म खराब क्यों करते हो? राजा प्रजा का पालक होता है। तुम और तुम्हारे हंस दोनों उनकी प्रजा हो। राजा के संरक्षण में रखकर तुम तीर्थ को चले जाओ। आप एक प्रजा पालक राजा थे, इसलिए ब्राह्मण को वह बात अच्छी लगी। वह आपके पास आया और अपनी सारी परेशानी आपको बताई। आपने ब्राह्मण के आने तक हंसों की सुरक्षा का दायित्व अपने ऊपर ले लिया। ब्राह्मण हंसों को आपके पास रखकर तीर्थ यात्रा को चले गए। हंस और उसके बच्चे आपके महल के तालाब में ही पलने बढ़ने लगे। आपको एक दिन मांस खाने की तीव्र इच्छा हुई। उस समय हंस आपके महल के बाग में घूम रहे थे। आपकी नजर उन पर पड़ी। आपने तो सभी जीवों का मांस खाया है, लेकिन हंस का मांस कभी नहीं खाया था। इसका स्वाद आखिर कैसा होगा, आप इसी बारे में सोच रहे थे और हंस के मांस को खाने की इच्छा आपके अंदर तीव्र होती गई। यह इच्छा पराकाष्ठा पर पहुंच गई और आप खुद को रोक नहीं पाए। आपने हंस के 2 बच्चे भून कर खा लिए। उसका स्वाद आपकी जिह्वा को लग गया। हंस को एक एक करके 100 बच्चे पैदा हुए। आप सबको खाते चले गए। अंततः हंस संतानहीन होकर दुख से मर गया। कई साल बाद वह ब्राह्मण तीर्थ से लौटा और आपके पास आया। उसने आपसे अपने हंसों के बारे में पूछा, पर हंस तो आपके लालच की बलि चढ़ चुके थे। प्रजा पालक राजा ये कैसे कहता कि उसने अपनी प्रजा की संतति को चुपके से लूट ली। इसलिए आपने ब्राह्मण से कह दिया कि हंस बीमार होकर मर गए। ब्राह्मण आप पर पूरा भरोसा करता था। उसने आपकी बात मान ली और विलाप करते हुए अपने घर चला गया। महाराज धृतराष्ट्र, आपने हंस के बच्चे को खाकर और झूठ बोलकर एक साथ कई अपराध किए हैं। आपने तीर्थ यात्रा पर गए ब्राह्मण के साथ अपराध किया है, विश्वासघात किया है। जिसने आप पर इतना विश्वास किया था, आपने प्रजा की धरोहर में डाका डालकर राज धर्म भी नहीं निभाया। जिह्वा के लालच में पड़कर हंस के 100 बच्चे भूनकर खा गए जो आपके पास आश्रय के लिए आए थे। इस तरह आपने उस असहाय का वध किया जिसे आपने आश्रय दिया था।
यह बहुत बड़ा पाप है। हे राजन, इन घोर पाप कर्मों का दंड आपको मिला है। जैसे आपने जिह्वा के लालच में हंस के 100 बच्चे मारे थे, वैसे ही आपके 100 पुत्र लालच में पड़कर मर गए। उन सब की जीवा भी आवश्यकता से अधिक उद्दंड थी। जिसने आप पर आंख मूंद करके भरोसा किया था, उस तीर्थ यात्री से आपने झूठ बोला और राजधर्म का पालन नहीं किया। कोई आंख मूंद कर अगर विश्वास करे तो उसका विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। इसे विश्वासघात के कारण आप अंधे हो और राजकाज में विफल हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यह सबसे बड़ा छल है जिसका आपको दंड मिला है। विश्वासघात का फल आप भोग रहे हैं। तो दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को अपने पूर्व जन्म का कर्म कुछ इस तरह से उसके सामने रखा। दर्शकों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।